क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में धन का आना और जाना किसी एक अदृश्य नियम से बंधा हुआ है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास धन बिना किसी खास मेहनत के खुद ब खुद आ जाता है, जबकि कुछ लोग चाहे जितना भी प्रयास करें उनका भाग्य साथ नहीं देता? यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक गहरा रहस्य है। आज हम उसी रहस्य की एक अनसुनी परत को उजागर करने जा रहे हैं, एक ऐसी सच्चाई जिसे सदियों से गुप्त रखा गया है। कल्पना कीजिए कि समय की कोई सीमा नहीं है, न भूतकाल, न वर्तमान, न भविष्य। सिर्फ एक ही क्षण है, अभी। और इस एक क्षण में आपके जीवन के सभी धन, संपत्ति और समृद्धि का बीज छिपा है। आज हम जिस मंत्र की बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण मंत्र नहीं है। यह कुबेर का त्रिकाल धन मंत्र है। त्रिकाल का अर्थ है जो तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य में प्रभावी हो। यह मंत्र सिर्फ आज आपको धन नहीं देगा, बल्कि आपके भूतकाल की दरिद्रता को भी मिटाएगा और आपके भविष्य को भी सोने से भर देगा। यह सिर्फ पैसों का मंत्र नहीं है, यह एक ऐसी चाबी है जो आपके भाग्य के उन दरवाजों को खोल देगी जो बंद पड़े हैं। यह मंत्र आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड के नियमों को इस तरह से संरेखित करेगा कि धन स्वयं आपके पास आने लगेगा। आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक मंत्र का जाप नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि कैसे एक ध्वनि, एक कंपन आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। हम जानेंगे कि कैसे यह मंत्र कुबेर की उस शक्ति से जुड़ता है जो धन को सिर्फ देती नहीं, बल्कि उसे संभाल कर रखने की बुद्धि भी देती है। हम इस मंत्र की गहरी फिलॉसफी में उतरेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां धन सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। प्यारे भक्तों, इस मंत्र की गहराई को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे हमारी प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में झांकना होगा। हमारी संस्कृति में धन को कभी सिर्फ कागज या सिक्कों के रूप में नहीं देखा गया। इसे ब्रह्मांड की एक ऊर्जा, एक शक्ति माना गया है जिसे लक्ष्मी कहते हैं, और इस शक्ति के संरक्षक हैं धन के अधिपति भगवान कुबेर। कुबेर का नाम सुनते ही हमारे मन में एक छवि बनती है, एक गोल मटोल मुस्कुराते हुए देवता जो सोने चांदी के ढेर पर बैठे हैं। लेकिन यह उनकी सिर्फ भौतिक पहचान है, उनकी असली शक्ति उनके नाम में छिपी है। कुबेर शब्द का अर्थ है विकृत शरीर वाला। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपनी घोर तपस्या के कारण उनका शरीर विकृत हो गया था, लेकिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें धन और समृद्धि का स्वामी बना दिया। यह हमें सिखाता है कि बाहरी रूप रंग से ज्यादा आंतरिक तपस्या और समर्पण का महत्व होता है। यह त्रिकाल धन मंत्र कोई आधुनिक खोज नहीं है। इसका उल्लेख हमें प्राचीन आगम ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों में मिलता है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि यह मंत्र केवल धन को आकर्षित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी ध्वनि है जो ब्रह्मांड की उस कंपन से जुड़ती है जो धन और समृद्धि को नियंत्रित करती है। यह मंत्र उस गूढ़ ज्ञान का हिस्सा है जो हमें सिखाता है कि धन बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से पैदा होता है। आप सोच रहे होंगे कि तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य से इसका क्या संबंध है? जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम सिर्फ वर्तमान में धन की कामना नहीं करते, हम अपने भूतकाल की उन गलतियों को भी ठीक करते हैं जिनकी वजह से आर्थिक संकट आया था, और साथ ही हम अपने भविष्य के लिए भी धन के रास्ते खोलते हैं। यह एक ऐसी आध्यात्मिक सफाई है जो आपके पूरे समय चक्र में धन के प्रवाह को सुचारू बनाती है। यह मंत्र बताता है कि आपका कर्म ही आपका धन है, और जब आप इस मंत्र के माध्यम से अपने कर्म और अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं तो कुबेर की कृपा अपने आप बरसने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के सबसे गुप्त लेकिन सबसे शक्तिशाली नियम का उपयोग है। अब हम इस त्रिकाल धन मंत्र के मुख्य सिद्धांत को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। यह मंत्र सिर्फ कुछ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह 3 हिस्सों में बटा हुआ है और हर हिस्सा एक विशेष शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। पहला हिस्सा भूतकाल का, संशोधन मंत्र का। पहला भाग आपकी चेतना को भूतकाल से जोड़ता है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि हमारे पिछले कर्म, हमारे पिछले विचार और हमारी पुरानी आदतें ही आज हमारी आर्थिक स्थिति को तय करती हैं। यदि हमने भूतकाल में लापरवाही से धन खर्च किया है
या धन के प्रति नकारात्मक सोच रखी है तो उसका असर आज भी दिखाई देता है। यह मंत्र एक अदृश्य ऊर्जा के माध्यम से आपके भूतकाल के आर्थिक घावों को भरता है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ती है जो भूतकाल के कर्ज, नुकसान और गलतियों को ठीक करने का काम करती है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप समय में पीछे जाकर अपनी पुरानी गलतियों को सुधार रहे हो। यह मंत्र उन ब्लॉकेजेस को हटाता है जो आपके पिछले जन्मों या इस जन्म के शुरुआती सालों से आपके साथ चली आ रही है। दूसरा हिस्सा वर्तमान का जागरण मंत्र का दूसरा भाग वर्तमान पर केंद्रित है। यह आपके अंदर धन चेतना को जागृत करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि धन सिर्फ बाहर से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि धन पहले हमारे अंदर पैदा होता है। अगर हमारे अंदर धन की ऊर्जा ही नहीं है तो वो बाहर से कैसे आएगी? यह मंत्र आपकी ऊर्जा को इस तरह से जगाता है कि आप अवसरों को पहचानना शुरू कर देते हैं। आप सही निर्णय लेने लगते हैं और आप उन लोगों और स्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। यह मंत्र आपकी मैग्नेटिक फील्ड को बदल देता है। यह आपको धन के लिए एक चुंबक बना देता है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप केवल शब्दों को नहीं दोहराते, आप अपनी वर्तमान सोच को बदल रहे होते हैं। आप खुद को इस लायक बना रहे होते हैं कि आप धन को सहजता से स्वीकार कर सकें। यह आपको उस अभी के क्षण में शक्तिशाली बनाता है। इस तरह यह मंत्र आपके जीवन में धन के प्रवाह को शुरू करता है, पहले भूतकाल की बाधाओं को हटाकर और फिर वर्तमान की ऊर्जा को बढ़ाकर। अब हम मंत्र के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे यह मंत्र भविष्य के लिए धन का मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरा हिस्सा भविष्य का सृजन मंत्र का तीसरा भाग भविष्य को सृजित करने की शक्ति रखता है। यह केवल आज के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धन की नींव रखता है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक निवेश है जिसका फल आपको और आपके परिवार को लंबे समय तक मिलता रहेगा। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपनी चेतना में एक समृद्धि का बीज बोते हैं। यह बीज समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन जाता है जिसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि कोई भी आर्थिक तूफान उसे हिला नहीं पाता। यह मंत्र एक अदृश्य कवच की तरह काम करता है जो आपकी संपत्ति को धोखेबाजों, बेवजह के खर्चों और अचानक होने वाले नुकसान से बचाता है। यह आपको भविष्य के लिए सही निर्णय लेने की अंतर्दृष्टि देता है। आप उन अवसरों को पहले ही देख पाते हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देते। यह आपको बुद्धि देता है कि आप अपनी कमाई को कैसे सही जगह पर निवेश करें, कैसे बचाएं और कैसे बढ़ाएं। कुबेर की शक्ति सिर्फ देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह धन को संभालने और उसे कई गुना बढ़ाने की समझ भी प्रदान करती है। इसलिए जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप कुबेर से सिर्फ धन नहीं मांग रहे होते, बल्कि आप उनसे धन के ज्ञान और प्रबंधन की शक्ति भी मांग रहे होते हैं। यह एक ऐसी मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी है जो आपके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्थिर बनाती है। संक्षेप में, यह तो त्रिकाल धन मंत्र आपके पूरे समय चक्र को एक साथ काम में लाता है। यह भूतकाल के आर्थिक घावों को भरता है, वर्तमान में धन को आकर्षित करने की शक्ति जगाता है और भविष्य के लिए धन और ज्ञान का सृजन करता है। यह एक पूर्ण चक्र है जो आपको गरीबी से निकालकर अनंत समृद्धि की ओर ले जाता है। अब जब आप इस मंत्र की गहरी शक्ति को समझ चुके हैं तो आइए जानें कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें ताकि आप भी इसके चमत्कारिक परिणामों का अनुभव कर सकें। यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सरल और शक्तिशाली अभ्यास है जिसे आप रोज कर सकते हैं। पहला कदम, सही समय और जगह का चुनाव। इस मंत्र का जाप करने का सबसे उत्तम समय सुबह सूर्योदय से पहले और रात में सोने से ठीक पहले है। सुबह के समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शांत और शुद्ध होती है और रात में सोने से पहले जाप करने से आपके अवचेतन मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। एक शांत और साफ जगह चुनें जहां आपको कोई परेशान न करे। यह आपका पूजा घर हो सकता है या आपके कमरे का कोई शांत कोना। दूसरा कदम, ध्यान और भावना। जाप शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद करें और भगवान कुबेर का ध्यान करें। कल्पना करें कि आप एक सुनहरे प्रकाश के बीच बैठे हैं और यह प्रकाश धीरे धीरे आपके चारों ओर फैल रहा है। अपनी गरीबी, अपने कर्ज, अपनी आर्थिक परेशानियों को एक धुएं की तरह बाहर निकलते हुए महसूस करें।
अब कल्पना करें कि आपके चारों ओर धन, समृद्धि और शांति की ऊर्जा घूम रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्र का जाप सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से करें। आपकी भावना जितनी सच्ची होगी, मंत्र का प्रभाव उतना ही गहरा होगा। तीसरा कदम, मंत्र का जाप। अब इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र है ओम श्री ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं कुबेराय लक्ष्मीये उल्लू वाहनाय नमः धनम देहि में सर्व कामम पूर पूर स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप 108 बार या 21 बार कर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप इसे सिर्फ 7 बार भी कर सकते हैं। अगर जाप करना संभव न हो तो आप इसे हेडफोन लगाकर पूरे मन से 10 से 15 मिनट तक सुन भी सकते हैं। चौथा कदम, समर्पण और विश्वास मंत्र। जाप के बाद भगवान कुबेर को धन्यवाद दें और उन पर पूर्ण विश्वास रखें। यह न सोचें कि धन कैसे आएगा, कब आएगा। बस अपना काम ईमानदारी से करते रहें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके लिए धन के नए रास्ते खोल रहा है। जब आप संदेह करते हैं तो आप इस मंत्र की शक्ति को कम कर देते हैं। विश्वास ही वह पुल है जो आपको इस मंत्र की शक्ति से जोड़ता है। इन सरल कदमों का पालन करें और देखें कि कैसे आपके जीवन में धन और समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू होता है। तो प्यारे भक्तों, आज हमने सिर्फ एक मंत्र के बारे में बात नहीं की। हमने धन और समृद्धि की एक पूरी फिलॉसफी को समझा। हमने जाना कि कैसे भगवान कुबेर की शक्ति सिर्फ धन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह धन को संभालने और उसे कई गुना बढ़ाने की बुद्धि भी देती है। हमने समझा कि यह त्रिकाल धन मंत्र कैसे आपके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ प्रभावित करता है। यह कैसे आपके पिछले आर्थिक घावों को भरता है, वर्तमान में अवसरों को आकर्षित करता है और भविष्य के लिए धन की नींव रखता है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक तकनीक है जो आपके अंदर की चेतना को बदल देती है, जिससे आप स्वयं धन के एक चुंबक बन जाते हैं। याद रखें, धन केवल पैसों से नहीं आता, बल्कि यह आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके विश्वास से आता है। इस मंत्र को एक शक्तिशाली उपकरण की तरह उपयोग करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखें। जब आप विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे एक सकारात्मक बदलाव आने लगेगा। तो आज से ही इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर दिन कुछ मिनट के लिए इस मंत्र का जाप करें या इसे सुनें। अपनी आंखों को बंद करें, धन के प्रवाह को महसूस करें और कुबेर महाराज को धन्यवाद दें। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें और देखें कि कैसे कुबेर की कृपा से आपके जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा होने लगती है। कमेंट में जय कुबेर महाराज लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और विश्वास बनाए रखें।